हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही अच्छी एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ये प्रॉब्लम हमने ली है एक्सरसाइज 5.1 से। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये हमारी मैथमेटिक्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो पार्ट फर्स्ट वाली बुक है। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में क्या हमसे बोला गया है। क्वेश्चन हमसे कहना यह चाहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया गया है, उसमें जो जिस जगह पर डिसकंटिन्यूटी हमें दिख रही है, जिस जगह पर डिसकंटिन्यूटी मतलब कि जिस जगह पर फंक्शन टूट रहा है, फंक्शन जो फंक्शन है वो लगातार नहीं है, वहां पर किसी जगह पर टूट रहा है या फिर जितनी भी पॉइंट्स पर टूटेगा वो पॉइंट्स हमें बताने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, और जहां पर एफ डिफाइन हो और एफ है जो वो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, वो कहां पर डिफाइंड है। चलिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। बेसिकली हमें बताना ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कहां पर दिखा रहा है, डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, और ये हमें किस पर बताना है, कितने पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। ये यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा पूरी नंबर लाइन पर जितने पॉइंट्स आते हैं, मतलब कि जितने हमारे रियल पॉइंट्स होते हैं। चलिए, इतनी बात आई समझ में, बढ़िया है। तो ऐसे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रामबाण चीज मैं आपको देने वाला हूं। अब अपने कानों को खोल लीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी नंबर लाइन। तो चलिए, बिना किसी देरी के बना लेते हैं हम यहाँ पर एक नंबर लाइन। तो ये यहाँ पर नंबर लाइन हम बनाते हैं। पूरा फंक्शन पर, जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो इसी नंबर लाइन पर आएगा, और जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो इसी नंबर लाइन पर आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन का जो फंक्शन होता है x होता है, यहाँ पर जो x है वो x कहीं पर टूटता है, कहीं पर फंक्शंस को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ पर दो है, फंक्शंस को अलग अलग कहां पर दिया है, यहाँ पर x है 2 से छोटा या 2 के बराबर, यहाँ पर है x 2 से बड़ा, x 2 से छोटा है, यहाँ पर या x 2 से बड़ा है। बोला क्या गया है, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर हो तो फंक्शन हम लगा देंगे ये वाला, और अगर x की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, 2 से छोटी हो तो फंक्शन ये वाला हम लोग लगा देंगे। तो पूरा ये फंक्शन को दो अलग अलग बांट रहा है, दो अलग अलग हिस्से में बांट रहा है। तो दो इस नंबर लाइन पर कहां पर आएगा, इस दैट क्लियर है। दो यहां पर लग मान लेते हैं कि माना कि हमारा दो यहां पर आएगा। अगर दो से हम कह रहे हैं बड़ी वैल्यू आ जाए, 2 से x की वैल्यू बड़ी है, ये नंबर लाइन x एक्सिस है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी पर वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2x - 3। यहां से 2 से बड़ी जब भी हमारी ये वैल्यू होगी, यहां तक 2 से बड़ी जब भी वैल्यू होगी तो यहाँ पर फंक्शन रख देंगे हम 2x - 3, यहाँ पर ये वाला फंक्शन हम रख देंगे। और अगर वैल्यू यहाँ पर 2 से छोटी हो, 2 से छोटी और 2 के बराबर अगर इसकी वैल्यू हो, तो हम यहाँ पर फंक्शन 2x + 3 वाला रख देंगे। 2x - 3 वाला 2 से बड़े के लिए, और 2 से वैल्यू अगर x की छोटी हो तो इस यहाँ पर फंक्शन हम 2x + 3 वाला रख देंगे। यहाँ पर 2 को इंक्लूडेड हमने किया है, और 2 को इंक्लूडेड कर यहाँ तक, और यहाँ पर नंबर लाइन खींच देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो गया।
दो से बड़ी वैल्यू x की वैल्यू दो से बड़ी है तो 2x माइनस थ्री, दो से बड़ी यहाँ पर 3 4 5 आ जाएगा तो 2x माइनस थ्री आ जाएगा, और अगर दो से छोटी आ जाएगा या दो के बराबर आ जाएगा तो 2x प्लस थ्री आ जाएगा। आ गया इतनी बात समझ में। अब ये डिसकंटीन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे कि कहां पर कॉन्टिन्यूअस ये फंक्शन है। अगर यहां पर 1 आएगा, मान लेते हैं यहां पर, अब हम चेक कितने जगह पर करेंगे, 1 पर करेंगे, 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे। यहाँ पर तो इनफिनाइट नंबर्स हैं, रियल नंबर इनफिनाइट्स हैं, तो क्या हम इनफिनाइट वाल चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इनफिनाइट वाल चेक नहीं करेंगे। अब हम नंबर लाइन को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब कि जो नंबर लाइन हमें दी गई है उसको बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? इस नंबर लाइन को हम 3 जगह पर बांट सकते हैं। कैसे? पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो, सबसे पहले एक इस जगह बढ़ जाएगी, x की वैल्यू 2 से छोटी हो, और एक इस जगह बढ़ जाएगी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। एक दो जगह ये हो गया, एक 2 से छोटी, एक 2 से बड़ी। तो 2 से छोटी के लिए यहाँ पर 2 से छोटी के लिए पूरा इनफाइनाइट चला गया, 2 से बड़ी के लिए यहाँ पर चला गया, और एक और बच गया जो है हमारा x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। पूरी नंबर लाइन को 3 जगह पर बांट दिया। बस चलिए 3 जगह पर बांटने पर ये आ गया। अब इन तीनों जगह पर बस हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं है, और जहां पर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हमारा दिखा रहा होगा वहीं पर वही ऑल पॉइंट्स, वही पॉइंट्स हमारे डिसकंटीन्यूअस होंगे, और जहां पर कॉन्टिन्यूअस दिखाया जाएगा वहां पर फंक्शन हमारा डिफाइंड मतलब कि कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे। इसके लिए अगर 2 से छोटी वैल्यू हो, आप यहां पर देखोगे अगर 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे, यहां पर 1 -1 0 यहां पर आएंगे, और -1 -2 -3 आएंगे। 2 से x छोटी वैल्यू पर क्या आएगा? फंक्शन कौन सा रखेगा? 2x + 3, 2x + 3। और ये कौन सा फंक्शन है? ये एक 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम यहां पर लिख देंगे fx इज a polynomial function। fx इज a polynomial function। अगर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2x + 3 पॉलिनोमियल है, और आपको मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही बनता है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होता है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इतना आसान है, ये चीज करनी तो इतनी आसान है, बस हो गया। x से 2 से छोटी वैल्यू हो, अब हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। 2 से छोटी वैल्यू में मतलब कि 1 पर हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, -1 पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरे पर चेक कर दिया। 2 से छोटी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन आएगा 2x + 3, और 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस होता है। इतनी बात लिखकर ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी। अब 2 से बड़ी वैल्यू पर देखते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू पर क्या आएगा? 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन यहाँ पर fx हमें दिखेगा। 2 से बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो 2x - 3, 3 4 5 6 6 7 यहाँ पर आएंगे, तो 2x - 3 यहाँ पर फंक्शन आ रहा है, 2x - 3। और हमें देखने पर क्या पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि 2x - 3 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। तो फिर लिख देंगे fx इज a, यहां पर सेम लाइन है, लिख देंगे fx इज a polynomial function। So function fx is a polynomial function is
सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर इज कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लिख देना आप ऐसे। सो फंक्शन थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में यहाँ पर फंक्शन को मैंने लिख दिया फंक्शन। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बस ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तब भी फंक्शन 2 से छोटी पर भी तो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। 2 से बड़ी वैल्यू पर भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी तो पॉलिनोमियल ही फंक्शन है। x 2 और रह गया। अब 2 पर देखेंगे, अब यहाँ पर अब हमें लिमिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा है, अब लिमिट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 है तो 2 एक बार 2 से ज्यादा बार देखेंगे, एक बार 2 से कम बार देखेंगे। क्यों हम 2 से ज्यादा बार कम बार दिख रहे हैं, इस पर क्यों ज्यादा बार कम बार नहीं दिखा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर 2 पर ही हमारा टूट रहा है, 2 पर ही 2x - 3 आ रहा है, एक जगह 2x + 3 आ जाएगा। तो कौन सा ले लें, हम दोनों लेकर देखेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पर 2 बार लिमिट को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, एक बार 2 प्लस में सॉल्व करेंगे, 2 प्लस में 2 से ज्यादा वैल्यू लिख देंगे तो 2x - 3 फंक्शन रखेंगे, 2x - 3 फंक्शन रखेंगे। और एक बार यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लिखेंगे, तो छोटी सी वैल्यू पर 2 थोड़ी छोटी तो 2x + 3 फंक्शन रखेंगे यहाँ पर, 2x + 3, ये दोनों फंक्शन यहाँ पर रखेंगे। तो ये वाला सॉल्व करने पर 2 से बड़ी वैल्यू रखने पर तो आ रहा है हमारे पास 2x - 3, और 2 से छोटी वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है 2x + 3। सो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी क्या है, नॉट इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 2x + 3 है, और जो राइट हैंड लिमिट है 2x - 3 है, ये तो इक्वल ही नहीं है, और तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, सो फंक्शन इज discontinuous at x = 2। हमें पता चल गया फंक्शन कहां पर डिसकंटीन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 2। पूरा समझ में आ गया, मजा आ गया सवाल करके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों पूरा सवाल कर दिया सॉल्व, बस रामबाण ट्रिक यही है कि ये नंबर लाइन को एक बार देखकर सॉल्व किया करें। चलिए यहाँ पर 2 पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लिमिट एक बार प्लस में लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर ये ऐसा पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बोर्ड में आपको दोस्तों फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।